चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 नई बुक के हिसाब से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। कोशिश करिएगा अपने आप मेरे से पहले करने की कोशिश करें, लेकिन अगर नहीं आता तो सीख के करना, ठीक है बच्चों। आपको हर क्वेश्चन में पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करने हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन होने के बाद ही आप क्वेश्चन पे जाना ऊपर। इस क्वेश्चन में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, और क्या इंफॉर्मेशन है पढ़िए, मैंने भेजा हुआ है ग्रुप पे भी। इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च। इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है कब? साल के एंड में। यही मतलब है इसका, या कुछ और मतलब निकलेगा नीतिशा? यही मतलब है इसका कि इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है कब? साल के। एक बार चेक करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। ऊपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? कहां है इन्वेस्टमेंट? 10% इन्वेस्टमेंट दिखा। 10% इन्वेस्टमेंट साइड बैठ दिखा आपको 10% इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये 10% इन्वेस्टमेंट, 10% का क्या रोल है? 10% इन्वेस्टमेंट में ये 10% का रोल क्या है? इंटरेस्ट का रोल है बच्चों। क्या रोल है? और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि हम पे करेंगे। क्योंकि कहीं पे अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से इंटरेस्ट मिलता है, ना कि हम देते हैं, है ना। अगर तुम एफडी पे इन्वेस्ट करोगे तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देंगे, लेंगे आपसे? इन्वेस्टमेंट आपने करी है 10% इंटरेस्ट रेट पर। हम 10% की बात बाद में करेंगे, पहले हम वो सेल और परचेज देख लेते हैं। बताओ आपकी शुरुआत वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? ओपनिंग में कितनी है? 2 लाख। और एंड में कितना है? कम हुआ है ना। और इस कम की जानकारी इसने नीचे दे दी है कि ये कम क्यों हुआ है। क्योंकि आपने क्या कर दिया इसको, अकाउंट बनाओगे नहीं, बिना अकाउंट बने ही पता चल रहा है यहाँ पे बच्चों, बिना अकाउंट बनाए पता चल गया कि वैल्यू कम किस लिए हुई है। बस क्यों हुई है कम? बेचने से। कितने में बेचा है? कितने वाला बेच दिया? 20 वाला। भाई 20,000 है ना, 20,000। 2 लाख से कितना हुआ है? तो कितना बेच दिया? बेचने से पैसा क्या करोगे? लिखो यहाँ पे, ऐड करो सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। कितना? सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट 20,000। डिफरेंस अमाउंट 2 लाख था पहले, अब कितना है? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, बताऊंगा उसके बारे में, वो अलग चीज है। पर अभी जरा इन्वेस्टमेंट की जरा गौर करो फिर से एक बार। इन्वेस्टमेंट, अच्छा यहाँ पे अगर कोई वो होता ना कि हमने बेच दिया इतने प्रॉफिट पे इतने लॉस पे, तो अकाउंट बनता। क्योंकि अगर ये लिखा होता कि हमने बेच दिया या फिर खरीदा है इतने प्रॉफिट इतने लॉस पे, तो फिर अकाउंट बनता, और कितने कितने का बेचा है वो फिर अमाउंट निकलती कहां से? अकाउंट से। पर यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना बोला है कि बेच दिया है। बस कब बेचा? बोलो कब बेचा है? कब बेचा है? साल के एंड में बेचा है। ये इनकी इंफॉर्मेशन है। और नहीं भी होता तो भी हम साल के एंड में ही मानते हैं। खरीदते शुरुआत में है, बेचते एंड में है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, डेट नहीं है तो। अब ये वाली ट्रीटमेंट तो हो गई, लेकिन अभी भी एक ट्रीटमेंट रह गया है इसका। बच्चों किसी भी इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज है तो वो बोले या ना वो बोले, आपको उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, उसे बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टमेंट में आएगा ना बेचने से, खरीदोगे तो माइनस हो जाएगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और वहां से जो आपको इनकम होगी वो भी कौन सी एक्टिविटी है? और ये जो इनकम होती है वो यहां तो ऐड हो जाएगा, पर एक कहीं पे लेस भी होता है। कहां? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। क्या होगा? देखो, खरीदना बेचना फायदा नुकसान नहीं होता। अकाउंट कहता है कि कभी भी कोई मशीन खरीद रहे हो, कहीं पैसा लगा रहे हो, वो नुकसान, खर्चा इनकम नहीं होता। खर्चा इनकम उसे कहते हैं जहां अलग से फायदा हो। भाई तुम एफडी पे पैसा लगा रहे हो, ये बोलोगे कि हाँ आज खर्चा हो गया 1 लाख का? नहीं ना। और वहीं तुम्हें इंटरेस्ट मिल जाए तो क्या बोलोगे? क्या इनकम हो गई ना अलग से, वो तो एफडी लगी हुई है, साथ में क्या अलग से मिल गया? इनकम हो गई। समझ में आया? तो बच्चों इन्वेस्टमेंट वापिस करना हो, इन्वेस्टमेंट बेचना हो, खरीदना हो, वो खर्चा इनकम नहीं होता, लेकिन अलग से जो मिलता है वो इनकम होती है। तो यहाँ पे अलग से क्या मिलने वाला है हमें?
कैसे पता इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि रेट दे रखा है। तो बच्चों इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आप कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? अब बात है 10% कैलकुलेट करना। किसका किसका मुझे बताओ, पूरे साल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई थी? 2 लाख ही तो लगी हुई थी, क्योंकि आपने जो बेचा है वो कब बेचा है? साल के। तो पूरे साल कितने पे लगे हुए थे? भेज में घुस रहा है बोल, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक इन्वेस्टर हो, और आपने शुरुआत से पूरे साल तक 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? वो जो आपका कम हुआ है वो कब कम हुआ है? साल के एंड में कम हुआ है ना। तो पूरे साल तो 2 लाख ही लगा हुआ था, तो आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? चलो अच्छा, ये बात जो हो रही है किसकी बात हो रही है? यहाँ पे कैश फ्लो की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो आपको 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन वहीं पे खेल हो गया। यहाँ पे क्या, उसी के नीचे एक पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपए ऐड कर रहा होता। किस नाम से बच्चों? देखो सामने एक बार, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे कितना ऐड कर रहा होता? 20,000। कहां से आया 20,000? 2 लाख का 10%। लेकिन मैं 20,000 नहीं लूंगा अब, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है ना, वहां पे ट्विस्ट हो गया है। क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, पता ना जरा? एक्रूड का मतलब होता है जो कमा लिया पर मिला नहीं। अब मुझे बताओ, जीरो था स्टार्टिंग में, एंड में कितना नहीं मिला? और मेरा कैलकुलेशन कितना था? मेरा कैलकुलेशन कितना था? 20,000 का इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेशन था, जिसमें से कितना नहीं मिला? तो कितना मिला होगा? और ये जो एक्टिविटी है, बात पैसे की कर रही है, पैसों की, लिखा है ना ऊपर। तो बताओ एक्चुअल में 20,000 आए, फिर कितने आए होंगे? 14,000 लिख दो यहाँ पे। और सुनो, रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ रुक जाओ। आप यहां तो क्या कर रहे हो? ऐड ओपीडी में करोगे, पर वहां 20,000 ही होगा, क्योंकि वहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना कि पैसों की बात हो रही है। और आपकी इनकम 20 कितने 14,000 नहीं है, आपकी इनकम पूरे 20,000 है एक्चुअल के बेसिस पर। 11 का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो चलती है वो एक्चुअल पे चलती है, इन्वेस्टिंग किस पे चल रहा है? कैश बेसिस पे। तो एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी हुई है? 20,000, पर मिले कितने हैं? तो वहां पे 20,000 दिखाओगे लेस में, और यहां सिर्फ कितना दिखाओगे? 14,000 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कितना आया? अच्छा, ये लाइन नहीं लिखी होती, ये अगर लाइन ना लिखी होती एक्रूड वाली, तो यहाँ पे कितने रुपए ऐड कर रहे होते? 20,000 कर रहे होते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आए करिए। खत्म, पॉइंट खत्म, एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म, 2 पॉइंट भी कवर हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन के टॉप पे, एकदम एकदम टॉप पे। बच्चों, गुडविल, पेटेंट, ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होता है आपने खरीदा है। और इंटेंजिबल एसेट को खरीदना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होना, क्योंकि पैसा जाता है इसमें। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसका मतलब है आपको नुकसान हुआ है नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कहां पढ़ा था हमने। अब मुझे बताओ गुडविल में क्या करना चाहिए हमें, देख के बताओ। यहाँ कम हो रही है, तो मतलब ये वाला पार्ट यहाँ का नहीं है, कहाँ का है? मैंने जो बोला समझ में आ गया? बढ़े तो इन्वेस्टिंग में लेस, घटे तो ऑपरेटिंग में ऐड। क्यों है ये भी बता दिया आपको मैंने। अब सुन नहीं रहे मुझे? पंखा बंद कर दो, इनको आवाज सही जाएगी मेरी। अब मैंने सुना, मेरी बात सुनी आपने? इन्वेस्टिंग बढ़े तो, सॉरी, गुडविल हो, पेटेंट हो, ये बढ़े तो क्या करना है? क्या करना है? नहीं नहीं, फिर सही है, ज्यादा ये ज्यादा फोकस करता है। सुनो, इन्वेस्टिंग में आपको लेस करना है अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ती हुई दिखे आपको। इसका मतलब ये होता है कि आपने खरीदा है और खरीदने से पैसा, इसलिए लेस करना है। लेकिन अगर घटती हुई दिखे इंटेंजिबल एसेट्स, घटती हुई दिखे, तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू मार्केट में डाउन हो रही है। ये एक नुकसान है और नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो क्या बात कर रहा है इससे? पूछ तू रहा है, फिर ये पूछ रहा है, बोल तो तू रहा है।
अगली बार बात करते दिख गया ना, चुन्नी पहनाऊंगा पहले फिर बजाऊंगा, पहनाऊंगा पहले इसकी जो दिखाता है ये। क्या दिखा रहा हूँ अभी तेरे मेरे पास वीडियो है, दिखाऊंगा तेरे लेते। हाँ जी, समझ में आया बच्चों? बढ़े तो इन्वेस्टिंग में लेस करोगे, घटे तो ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है वो अब रट भी लो इस चीज को। ठीक है, बढ़े तो इन्वेस्टिंग में लेस, घटे तो ऑपरेटिंग में। तो इस कॉन्सेप्ट करना है, इस पॉइंट करना भी हमें, इस पॉइंट को करना भी यहाँ पे करना है हमें इस पॉइंट को। क्या हो रहा है गुडी, बताना जरा, कहाँ का पार्ट है फिर ये? कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम, तो इसे क्या कर दो, स्किप कर दो इसको, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फिर एक और है पेटेंट, यही सेम इंटेंजिबल एसेट्स है, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो परचेज किया है, क्या करोगे, लेस। परचेज ऑफ पेटेंट कितना, डिफरेंस कितना है, जमीन पे आ जाओ, नहीं तुम लैंटर पे ऊपर जमीन पे आइए, लैंड पे। भैयो सुनो, 1 लाख से कितना हुआ है, अब सुनो ये बात, अब तुम कहोगे ये नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन से भी कम होती है, लेकिन हमने अकाउंट में 11 से पढ़ रहे हैं, जमीन के वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन कभी लगता नहीं है, तो ये वैल्यू किस लिए कम हुई होगी, खरीद के बेचकर, सोच समझ में आया कुछ, मशीन होता है यहाँ पे, तो मैं ये जज कर सकता था कि वैल्यू कम डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है, हाँ ना, लेकिन यहाँ जो एसेट्स है उसका नाम क्या है, और इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इसमें वैल्यू कम क्यों हुई होगी, आपके पास पहले 1 लाख का था, अब कितना है, 90,000, तो बेचा होगा, बेचने से पैसा, तो यहाँ पे ऐड करिए सेल ऑफ लैंड। अकाउंट क्यों नहीं बना इसमें, बता सकता कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट पर चल रहा है आंसर। अच्छा वैसे मशीन होता तो डेप्रिसिएशन मान लेते और डेप्रिसिएशन कहा जाता फिर, पता है ना, नॉन कैश एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फर्नीचर इस पे लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन एक बार देख लो अमाउंट बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है तो क्या कर रहा है, मतलब खरीदा है, खरीदा है तो क्या करोगे, लेस, परचेज ऑफ फर्नीचर 226 या 225, नेक्स्ट है बच्चों प्लांट मशीन, कुछ नहीं होने का, बताओ क्यों नहीं हो कुछ भी, अमाउंट दोनों ईयर सेम ही है, ना हमने कुछ खरीदा ना हमने कुछ बेचा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अमाउंट सेम होने के बाद भी आप तुरंत जज मत कर लेना कुछ नहीं हुआ है, क्या पता कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, क्या पता जितना खरीदा उतना बेचो, इसलिए बाकी अमाउंट फिर से सेम आ गई, लेकिन हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप क्या कह रहे हो, इसमें कुछ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हो गया सारा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर निकालिए फटाफट से, 34, 44, कितना है, 2,06,000 नेगेटिव में, आंसर भी यही है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ, नई बुक के हिसाब से। जी हाँ जी, बोलो बोलो, आवाज नहीं, फॉर्मेट बनाओ, देखो मैं बना चुका हूँ, बनाओ फॉर्मेट जल्दी। अपनी एनर्जी क्वेश्चन में लगाएं, ना कि बातों में।
बन गया फॉर्मेट? निशांत शुरू करें? ध्रुव चलो बच्चों पहले आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है बच्चों? डेप्रिसिएशन, वो भी किस पे? और पता है सेकंड पॉइंट भी बात किसकी हो रही है? तो कहीं ना कहीं इतने सारे पॉइंट देखने के बाद आपको किसकी याद आई? चलिए बनाइए फटाफट से। जो प्लांट एंड मशीन का जो बीडी बैलेंस है वो है 8,50,000 और जो सीडी बैलेंस है उसका है, नहीं पहले प्लांट एंड मशीन तो बना लें, पहले उसकी बात हो जाए उसके बाद बात करेंगे उसकी भी। हाँ जी, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? फिर बाद में ईयर कौन सा है? पहले कौन सा ईयर आता है? पहले 25 आता है तो 24 ओपनिंग होगा। कब? भिगो के मालूम, भिगो के बता रहा हूँ। तेरी बुक अगले साल की अभी पे आ गई। नहीं भाई नहीं यार, रात को मैसेज भी आएगा, संभाल के रख। चलिए बेटा पॉइंट समझिए ध्यान से बच्चों। इधर ये क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाला नहीं है। एक मिनट सामने देखो, सामने ये क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर वो होता तो उसका अकाउंट बनता ना। ये क्वेश्चन सिंपल मशीन अकाउंट है और इसमें अगर डेप दे रखा है तो आप इस साइड ही दिखाते हैं बाय किस नाम से, और अगर एक्यूमुलेटेड वाला होता तो हम यहाँ पे बाय लिखते हैं, एक्यूमुलेशन लिखते हैं, ठीक है, और वो वाला अमाउंट यहाँ भी आ जाता है नीचे। पर ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई रिजर्व वाला अकाउंट नहीं बनेगा, प्रोविजन वाला अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। बताओ मशीनों पे कितना डेप लगा है? 50,000। अब उसी के नीचे एक और पॉइंट भी है, समझ में आया? अच्छा ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाले क्वेश्चन इतने कराने के बाद ना बच्चों को आदत बन जाती है कि हाँ वही क्वेश्चन आएगा तो वही अकाउंट बना लेते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कई बार आप हार्ड लेवल की पढ़ाई करते करते जब इजी क्वेश्चन आया था तो उसे हार्ड बना देते हो, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, ऐसा मेरे साथ होता था, लेकिन मैं ध्यान रखना इसका, यहाँ पे सिर्फ डेप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी रिलेटेड है, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी रिलेटेड है। बताओ क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीन की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो तो क्या होता है? बुक वैल्यू वो होता है जिस पर डेप्शन लग चुका है ऑलरेडी। बुक वैल्यू मतलब जिस पर डेप्शन ऑलरेडी लग गया है। तो कितने का बुक वैल्यू है उसका और कितने में बेचा? तो बच्चों पहले बेचने की एंट्री करो, बेचने बेचा कितने में है, बाय कितने में बेचा। तो आप 60,000 की चीज 40 में बेच रहे हो तो लॉस तो नहीं है, बाय लॉस ऑन सेल। मैच कर लेना दोनों तरफ। 8 इधर कितना है? 11 लाख, इधर 8,50,000 है, मतलब 2,60,000 ये आएगा पक्का। चेक कर लो, ये चेक कर लो। 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू बैंक अकाउंट परचेज को, ठीक है। कितना आएगा? 2,60,000। चलिए निशांत इसमें कौन सी चीज कहां जाने वाली है? बीडी कहां जाएगा?
नहीं जाता। CD कहाँ जाएगा? और ये डैप ऑपरेटिंग में ऐड, बच्चों लिख लो यहाँ पे, आपको आदत पड़ जाएगी फिर करने की बाद में। ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? ये कौन से हेडिंग में? नॉन कैश एक्सपेंडिचर में, है ना। उसके बाद ये क्या है? बैंक। ये सेल है, सेल करने से पैसा आता है, यहाँ पे ऐड कर दो। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000। हो गया। फिर क्या है? लॉस। सुना है कभी कहीं आ जाता है ये लॉस? लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, ये भी ऑपरेटिंग में आता है। लॉस ऐड होता है और गेन माइनस होते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग में, उसी हेडिंग में हो जाएगा ऐड, उसी हेडिंग में। और फिर बचा क्या? ये वाला बैंक। ये क्या है? परचेज। ये लेस हो जाएगा 2,00,000 रुपीज। परचेज ऑफ 2,60,000। बताओ अगला पॉइंट किसके बारे में है? बनेगा अकाउंट इसका या बिना अकाउंट बने काम हो जाएगा? देखते हैं। नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे ना एक्चुअल में पुरानी वैल्यू कितनी है, ओपनिंग कितनी है और नई कितनी है? 1,00,000 वैल्यू कम हुई है, और उसमें भी हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है। ऊपर नीचे ना अमाउंट सेल की नहीं है, वो सेल पे कितना प्रॉफिट हो वो है। सेल कितने में किया ये नहीं पता ना, वैसे आप कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए। वैसे बिना अकाउंट बनाए आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हो सकता है आराम से। मुझे बताओ कितनी कम हुई है वैल्यू? 1,00,000 की मशीन को आपने कितने में बेचा है? 60,000 प्रॉफिट पे। कितने में बेचा होगा फिर? बस सिंपल है। 1,60,000 आपके सेल वैल्यू आ गई, 60,000 की इनकम आ गई। 1,60,000 यहाँ हो जाएगा ऐड, और 60,000 कहाँ हो जाएगा? ऑपरेटिंग में माइनस। दिमाग लगाया को? थोड़ा बहुत नहीं लगाया, पर इसे आप क्या करें? अकाउंट में ही करें। अकाउंट में कराने का मतलब ये है कि आपको, आप सीख भी गए हो तो भी आप अकाउंट बना रहे हो ना, तो आप थोड़े से इरिटेट हो जाओगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा इरिटेट हो, और जिसको नहीं आया बात समझ में, उसको मजा आएगा करने में। इरिटेट वही होगा जिसको समझ में आ गई मेरी बात थ्योरी में। बीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस कितना? बीडी 2,00,000, यहाँ कितना है? गेन गिवन है बच्चों, गेन गेन इधर आता है ना, गेन गिवन है ना, गेन ऑन। ध्रुव तू कर नहीं रहा, ध्रुव महाशय कर लो। कितना फायदा हुआ? अब बच्चों इधर ना बैलेंस अपने आप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,60,000 का बैलेंस, और इधर बैलेंस आए तो क्या होता है पता है ना? बाय बैंक अकाउंट। तो बीडी सीडी जाएगा नहीं, ये आपका ऐड हो जाएगा और ये आपका लेस हो जाएगा। कहाँ पे? ऑपरेटिंग में लेस, ये इन्वेस्टिंग में ऐड। कौन सा अकाउंट है ये? जमीन अकाउंट। सेल ऑफ 16,000 रुपए, 16 नहीं, 1,60,000, और 60,000 का फायदा हुआ, वो ऑपरेटिंग में लेस। और भी पॉइंट है? क्या पॉइंट है? नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। देना जरा ऊपर, इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। पहले 40 से कितना हो गया अब? तो ये तो खरीदी हुई लग रही है, और पॉइंट था कि बेचा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मतलब पूरे साल में बेचा नहीं, सिर्फ क्या करा है? तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे साफ पता चल रहा खरीदा है ना, कितना? क्या करोगे? क्या करोगे? परचेज को लेस, परचेज ऑफ, चलिए ऊपर आ जाइए। प्लांट एंड मशीन का अकाउंट बन चुका था, ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, जमीन का भी ट्रीटमेंट हो गया है। मतलब ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर निकाल लीजिए इसका। 2,00,000, 3,20,000, 1,20,000 माइनस में। जिनका हो गया नेक्स्ट फॉर्म में बनाओ। कैश फ्लो नहीं, नेट कैश,
28 बनाओ फॉर्मूला, जल्दी बनाओ। बच्चों कल रिवीजन करेंगे हम डिसोल्यूशन चैप्टर का, डिसोल्यूशन चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे कल। डिसोल्यूशन जो भी है, डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन चैप्टर का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हाँ कल एक ही चैप्टर करेंगे, शेयर कैपिटल भी करेंगे कल। शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अकाउंट के फर्स्ट पेपर की तैयारी दो महीने चल रही है, 2 महीने चल रही है। ये 2-2 घंटे क्लास होती है, बीच बीच में मैं पीछे का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कोई अगर, मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई पिटाई विटाई नहीं होगी, बस एग्जाम नहीं होगा उसका, घर बैठना एग्जाम वाले दिन। थर्सडे इको की क्लास, इको का होगा संडे। चलिए बच्चों, आप भूल गए रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो, बन गया फॉर्मेट सबका? थोड़ा सा एडवांस चलो, जिनको आता है वो करना शुरू कर दें, मेरा वेट करोगे? किसने क्या दिया लास्ट? चलिए जो पहला पॉइंट क्या लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो बच्चों, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग, उसको वापस बेचना भी इन्वेस्टिंग, और उस पर इंटरेस्ट मिलना भी। लेकिन ये क्या आपको एसेट्स मिल रही है, इनकम मिल रही है? और बच्चों इनकम एक और जगह भी जाएगा, फिर तो ऑपरेटिंग में लेस होगा ना, यहाँ ऐड होगा, यहाँ पैसा आ रहा है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, और ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम है और इनकम की 2 ट्रीटमेंट होती है। नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक हेडिंग है, थर्ड हेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस होगा ये, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। करो बच्चों, यहाँ ऐड करो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। ये डिवेंचर हमने नहीं इशू करे, हमने कहीं पे लगाए हैं पैसे डिवेंचर पे, उसी पे हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट 8,000। अच्छा, किसी दिमाग में यह है कि अकाउंट बनना चाहिए था? बच्चों अकाउंट तब बनता है जब एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। ये इनकम है, इनकम से कोई ऐसी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती। एसेट्स की वैल्यू अप्स एंड डाउन इनकम की वजह से कभी नहीं होता। तो ये बात सिर्फ इनकम की हो रही है, ना किसी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके बारे में बताओ? क्या ये इस एक्टिविटी में आएगा? क्यों नहीं आएगा बताओ? ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। कैसे पता फाइनेंसिंग का पार्ट है? बच्चों आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और आप इंटरेस्ट तभी पे करते हो जब किससे उधार लेते हो, और उधार लेना फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो उस पर इंटरेस्ट देना भी खर्चा है ना ये, तो ये वहां तो लेस होगा फाइनेंसिंग में, क्योंकि पैसा जा रहा है, पर ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? ऐड। कहां पे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, कोई भी खर्चे इनकम 2 जगह जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी खर्चे इनकम 2 जगह जा रहे हैं, फाइनेंसिंग में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ये पॉइंट यहां पे स्किप कर दीजिए इसको। डिविडेंड रिसीव ये आएगा यहां पे? क्यों नहीं आएगा? डिविडेंड रिसीव क्यों होता है? हमें डिविडेंड रिसीव क्यों होगा? जब हम शेयर्स पे पैसा लगाते हैं, पैसा लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट, तो शेयर पे पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट, वहां से डिविडेंड मिलना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनकम है ना ये, तो यहां ऐड होगा ऑपरेटिंग में लेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मानकर, पर यहां ऐड कर दो। हाँ, वो जो नोट बनता है उसमें
मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, जो हम एक्टिविटी बना नहीं रहे वो भी सिखा रहा हूं, ताकि हाँ। डिविडेंड रिसीव में कितने रुपए आए बताओ? 20,000। क्या इसका भी कोई अकाउंट बनना चाहिए था? नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड पेड, ये पार्ट है यहाँ का। डिविडेंड पेड आप किसको करोगे? जब कोई बंदा आपके शेयर्स पे पैसा लगाएगा, और आप शेयर से जब पैसा लेते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो उस पर डिविडेंड देना भी, तो ये फाइनेंसिंग में लेस होगा और ऑपरेटिंग में ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ सरप्लस, आपने अपने प्रॉफिट में से एक जमीन खरीदी थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फॉर किस पर्पस के लिए? भाई जमीन खरीदते हैं लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। फिर आपने उसको किसी को दे दिया किसके लिए? कोई मतलब कोई उस पे क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, और उस पे आपने क्या लिया उससे? बच्चों इन्वेस्टमेंट ही तो है ये भी, और इन्वेस्टमेंट करके ही तो इनकम मिल रही है, तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना ये, पर ये यहां पे ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस हो जाएगा। लिखो तो रेंट रिसीव कितना? 50,000। चलिए आपके सारे पॉइंट कवर हो गए बच्चे। अब आ जाओ ऊपर क्वेश्चन पे। बच्चों इस बार ना ऊपर एसेट्स की वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग में गिवन नहीं है, परचेज सेल में है, तो डायरेक्ट गिवन है। जो सेल है उसे ऐड करना है, जो परचेज है उसे लेस करना है। ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बता रहा हूं, ऊपर देख सकते हो आप। कभी आप कंपेयर करने लगे बिना देखे ही 2 लाख से 6,20,000 हो गया, निशान ये क्या था ना। हाँ देख तो परचेज कितने की है? 6,20,000 की, और सेल कितने की है? 2 लाख की। तो चलिए परचेज करिए हम माइनस परचेज ऑफ मशीन 6,20,000, सेल ऑफ मशीन भी हैंड टू हैंड, सेल ऑफ मशीन 2 लाख दे रखा है ना, दोनों चीज आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट भी दोनों दे रखे हैं, दोनों फटाफट से लिखिए। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिना देखे लिखो, बिना देखे यार, अपने आप करो। यहां देखोगे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या लिखा है अपने आप करो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 240, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000। गुडविल परचेज करिए लेस, परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख। पेटेंट बेचा है ऐड, सेल ऑफ पेटेंट 1.5 लाख। चलिए तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, 70, 3.5, 5,08,000 याद आ गया बच्चों? ऊपर 5,08,000 माइनस 9,60,000, थ्री 352 देना बच्चों आंसर एक बार। ओहो ठीक है 452। चलिए लिख दीजिए इसका आंसर। देखो ऑलमोस्ट ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारे आंसर यूज्ड में ही आ रहे हैं, यूज्ड में ही आता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। नेट कैश यूज्ड इन, नहीं 29 बच्चों 29। नहीं अभी एक क्वेश्चन और है 29।
29 क्वेश्चन, ये ऑपरेटिंग का लास्ट है, सॉरी इन्वेस्टिंग का लास्ट है। भेज रहा हूं ग्रुप पे।